अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सलमान फ्रॉम न्यूक्लियस मार्केटिंग। हम इस वीडियो चैनल पे आपके लिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके अलावा टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करते हैं। तो मैंने आज इस सीरीज़ में आपके लिए एक और टॉपिक पकड़ा है जिस पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि जो रियल एस्टेट एजेंट जिसके साथ आप काम कर रहे हैं या जिसके साथ आप काम करना पसंद करते हैं या करना चाहते हैं, उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। किन चीज़ों को आप गौर से ज़रा परखेंगे तो उसके बाद आप ये मेक श्योर करेंगे कि आप उस पर ट्रस्ट करें। कुछ पॉइंट्स मैंने अपने यहाँ पे लिखे हैं एज अ रियल एस्टेट एजेंट माई सेल्फ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने कस्टमर्स को डील करते हुए, कि कब एक कस्टमर हमारे पे ट्रस्ट कर बैठता है, कब एक कस्टमर खुद रिवील करता है कि मुझे आपके सर्विसेज में ये चीज़ पसंद आई। किन चीज़ों से हमारे क्लाइंट्स कतरा जाते हैं, वो शायद हमें अपने इन्वेस्टमेंट में शमूल नहीं करना चाहते। या एज अ कंज्यूमर मैं अगर बाहर जाऊँ तो किन रियल एस्टेट एजेंट पर मैं ट्रस्ट करूँगा, उनके साथ काम करना पसंद करूँगा। इन सारी बातों को और एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। तो अगर पहली चीज़ हम देखना चाहें, आपको जो देखनी चाहिए किसी भी रियल एस्टेट एजेंट के साथ काम करने के लिए, ख्वाह वो मैं हूँ ख्वाह वो कोई और हो, वो पहली चीज़ ये है कि मार्केट रिव्यूज़, उस रियल एस्टेट एजेंट के बारे में मार्केट में बात क्या की जा रही है। ये तो एक लॉजिकल सी कॉमन सेंस वाली एक पॉइंट है जो आप देखना पसंद करेंगे हमेशा। आगे जाएंगे तो और डिटेल में कोई और चीज़ निकलेंगी, लेकिन मार्केट रिव्यू आपने उस बंदे का, उस कंपनी का लाजिम देखना है कि बाकी लोग इनके बारे में क्या बात करते हैं, बाकी जो कस्टमर्स इनके आज तक हैं वो इनके बारे में क्या बात करते हैं। कोई कंज्यूमर टेस्टिमोनियल्स होंगे, कोई इनके सोशल मीडिया पे कोई वीडियोज़ होंगी जहाँ पे आप देखेंगे कि उन्होंने क्लाइंट को कैसे केटर किया। किसी आपके जानने वाले ने उनके साथ कोई काम किया होगा, तो आपने अपने सर्कल में पूछना है कि इस एजेंट के साथ या इस मार्केटिंग रजिस्टर्ड मार्केटिंग कंपनी से आपने काम किया है कि नहीं किया। तो इनके बारे में रिव्यू आप जानेंगे कि आया वो अच्छा रिव्यू है या नहीं। एक बार आपको वो चीज़ पॉजिटिव मिल जाए, अगर आपको पॉजिटिव रिव्यूज़ आ जाए, तो इसका मतलब है कि लोगों का इनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। सो ये एक प्लस पॉइंट हो जाएगा उस बंदे के प्रोफाइल के लिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम देखना चाहेंगे कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। तो आप जब भी उससे बात करेंगे उससे पहले आप थोड़ी सी मार्केट रिसर्च कर लेंगे। आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो उसके रेट्स यहाँ वहाँ से पूछ लें, कहीं के किसी चीज़ की लीगैलिटी पे आप उससे तबसरा करना चाह रहे हैं तो उसकी ज़रा और जगहों से भी मालूमात कर लें। उसके बाद आप उस एजेंट के पास जाएँ। सो जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड आज तक रहा है उसमें आपने देखना यह है कि क्या ये एक ट्रस्टेड रियल एस्टेट एजेंट है कि नहीं, क्या इस पर लोगों ने आज तक ट्रस्ट करके कितने इन्वेस्टमेंट की है और वो किस अमाउंट की इन्वेस्टमेंट है। उसके साथ साथ क्या ये सच बोलता है या क्या ये अपनी बातें छुपाता है या किसी सोसाइटी के बारे में मुझसे बात छुपाता है। क्या ये मुझे झूठ बोलता है कि उनकी एनओसी आ गई है या आया उनकी एनओसी अभी नहीं आई होती है, वो मुझे कह रहा था कि मतलब उनका एलओपी एनओसी आया हुआ है, सबमिट हुआ हुआ है। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी आपने मद्देनजर रखनी है कि हमें इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट शेयर कर रहा है या नहीं शेयर कर रहा। इसके लिए आप एक बंदे से बात नहीं करेंगे, आप ये चीज़ कम से कम 5 जगहों से आप मालूमात करें। 5 जगहों से आप जाके चेक करें कि किसी भी सोसाइटी की एनओसी है कि नहीं, वहाँ पे रेट क्या चल रहा है, क्या रिव्यूज़ हैं उन लोगों के उस प्रोजेक्ट के बारे में, उस अपॉर्चुनिटी के बारे में, बिफोर यू गो ऑन टू दिस वन रियल एस्टेट एजेंट जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं। उसके बाद एक बड़ी ज़रूरी चीज़ जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, आप समझते हैं कि शायद वो सिर्फ़ और सिर्फ कस्टमर को पकड़ने के लिए है, लेकिन नहीं। वो है उनकी जो प्रेजेंस है सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। देखिए, मैं आपको लॉजिकली बात समझाता हूँ कि ये ज़रूरी क्यों है। सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके हम भी आप तक रसाई कर रहे हैं। मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ इंटरनेट को इस्तेमाल करके, यूट्यूब को इस्तेमाल करके। तो मेरी जो प्रेजेंस है वो यूट्यूब पे, वो आपको मुझसे मिला तो रही है, लेकिन इसके साथ साथ एक और बात को भी तय कर रही है कि मुझे डर नहीं है अपनी प्रेजेंस सोशल मीडिया पे बनाने में। अगर मैं आज हूँ और कल कहीं भगोड़ा हो जाऊँगा तो मैं शायद सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस ना बनाऊँ इतनी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोगों की रसाई मुझ तक बाद में हो, मैं पकड़ा जाऊँ। तो इस चीज़ को भी अपने मद्देनज़र रखना है। जो आपको एजेंट सोशल मीडिया पे नज़र नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा शेडी है ये कि वो इतना छुप के किसी कोने में क्यों बैठा हुआ है। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रेजेंस वाले कंपनी के साथ काम करें, क्योंकि फिर जब बाद में खुदा न खास्ता कोई आपके साथ हादसा हो जाए तो आप उसी सोशल मीडिया को एज अ टूल इस्तेमाल करके उनको ट्रैक कर सकें, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस पकड़ सकें। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रेजेंस उस रियल एस्टेट एजेंट या कंपनी की लाजिम होनी चाहिए। उससे आगे बढ़ते हैं, जब आप उनसे बात करेंगे तो उनका आपने देखना ऑब्वियसली कि प्रोफेशनल एटीट्यूड है कि नहीं। प्रोफेशनल एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। क्या वो बंदा ऑफिस टाइम पे आ रहा है, जब आपके साथ मीटिंग रखी थी एक टाइम, क्या उसी टाइम पे आपसे वो मिल रहा है, जो आपसे उसने कमिटमेंट की थी किसी प्लॉट की, किसी कमर्शियल यूनिट की, वट तो वो चीज़ आपको अभी भी वो अवेलेबल दिखा रहा है। क्या वो अपने रेट पर अभी भी खड़ा है, और क्या वो उसके बातों का अंदाज़ एक पढ़ा लिखा है, एक मियाना रवि उसके अंदाज में है कि नहीं, कोई ईगोइस्टिक तो नहीं है। मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें जो आपने देखनी है कि उसका एटीट्यूड कैसा है, क्योंकि उसका एटीट्यूड अगर प्रोफेशनल है आप इसके साथ लॉन्ग टर्म चल सकते हैं। आप उसको, वरना तो आप उससे एक ही प्लॉट खरीदेंगे, दोबारा आप उसके पास जाएंगे ही नहीं। तो इसलिए आपने देखना है कि वो लेट तो नहीं हो रहा, अपनी मीटिंग रीस्केड्यूल तो नहीं कर रहा, और आया उसकी बातों का जो अंदाज़ है वो प्रोफेशनल है कि नहीं। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं बताता हूँ ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप जहाँ भी उसके ऑफिस जा रहे हैं,
फॉर एग्जांपल हमारा ऑफिस G11 मरकज़ इस्लामाबाद में है, हमारा ऑफिस DHA रावलपिंडी में है, पार्क सिटी इस्लामाबाद में, लाहौर में। तो आप उसके ऑफिस जाकर उससे लाजिम उस एरिया के बारे में भी कुछ सवालात पूछें। इसका जो मकसद है वो ये है कि अगर वो यहाँ पे काफ़ी टाइम से बैठा हुआ है तो उसको इस एरिया के बारे में मालूमात है, और जो बंदा एक जगह पे लंबे टाइम से बैठा हुआ है तो फिर भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आसपास कहीं ना कहीं ताल्लुक बना चुका होगा, लोग जानते होंगे उसको और लोगों ने वाउच किया होगा, वाउच कर पाएंगे उसके लिए, प्लस दे आर लेटिंग हिम स्टे देयर, क्योंकि आज तक उसका कोई इतना बड़ा मसला बना नहीं है। वो इस नेबरहुड में एग्जिस्ट कर रहा है लॉन्ग टाइम से और एग्जिस्ट करना चाहता है। सो नेबरहुड नॉलेज जो है ना, वो भी आपको एक प्लस पॉइंट के तौर पे पकड़नी चाहिए। इसके साथ साथ फिर आपने ये देखना है ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि उसके लिसनिंग स्किल्स कैसे हैं, क्या वो आपको सुन रहा है, क्या वो आपका ऑब्जेक्टिव, क्या वो आपका मकसद, क्या वो आपके जो सवालात हैं उन पे गौर कर रहा है, ताकि अगर वो गौर कर रहा है तो फिर ही आप समझ पाएँ कि वो आपको आपके मुताबिक, आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक, आपके ऑब्जेक्टिव के मुताबिक, आपके बजट के मुताबिक कोई अपॉर्चुनिटी सजेस्ट करेगा। अगर वो आपको सुन नहीं रहा, बार बार बीच में आपको काट रहा है, बात करना चाह रहा है, इसका मतलब वो उतावला है कि वो अपनी चीज़ बेच रहा है। तो ये भी आपको एक थोड़ा सा शक में डालेगी कि वो आया अपनी चीज़ ही क्यों बेचने पे लगा हुआ है, वो मेरी रिक्वायरमेंट क्यों समझ नहीं रहा। सो लिसनिंग स्किल्स भी एक रियल एस्टेट एजेंट के बहुत मैटर करते हैं। उसको एम्पैथेटिक होना चाहिए कि वो अपने क्लाइंट को पूरी तरह से समझे कि इसको रिक्वायर्ड क्या है और आया इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ताकि जो जो रिक्वायरमेंट वो बना के लाया भी है उस रिक्वायरमेंट को मैं हटा के उसको कोई और चीज़ लेके आऊँ उसके नज़र में जो उसके ऑब्जेक्टिव के साथ मैच करें। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने मद्देनजर रखना है। अगर इन चीज़ों पे पूरा उतरता है वो रजिस्टर्ड एजेंट या वो मार्केटिंग कंपनी, आई वुड सजेस्ट कि आप तब ही उनके साथ काम करें। इन पॉइंट से आई होप कि आप लोग एग्री भी करेंगे। अगर इसमें कोई भी आपको कोई फीडबैक है, कोई सवालात है, आप लाजिम नीचे कमेंट्स में मेंशन करें ताकि मैं उन पर भी आपके साथ तबसरा करूँ, गपशप लगाएं उस पर, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस एज अ रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी जो रहा है वो तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, बट साथ साथ मुझे आप लोग का फीडबैक, आप लोग का जो एक्सपीरियंस है वो भी सुनना है कि मुझे उसमें भी कुछ सीखने को मिले। एज अ रियल एस्टेट मार्केटर मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ, एज अ कस्टमर आप लोग हमसे जो चीज़ें सीख रहे हैं उस पर भी फीडबैक हमें लाजिम मिले। अप्रिशिएट जब आप दें, अप्रिशिएशन देंगे हमें, तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ और शेयर करते जाएंगे। इसके साथ साथ ये वाला टॉपिक तो आज ख़त्म होता है। ऐसी जो टिप्स और ट्रिक्स हैं उसके लिए आप लाजिम हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब का पेज है, साथ साथ बेल आइकन दबाएं क्योंकि आपको जब मोबाइल पे नोटिफिकेशन बाद में आएंगे जब भी हम इस तरह की वीडियोज़ और पब्लिश करेंगे। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी लाजिम लाइक करें, वहाँ पर हम डिफरेंट कॉमेंट पोस्ट कर रहे होते हैं। हमारी जितनी भी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे हम काम करते हैं उनमें जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उसके लिए, उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इसके अलावा कुछ भी आपने कभी गपशप लगानी हो इन्हीं बातों पर, या इसके अलावा कभी कोई रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटी पर, नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें मुझसे व्हाट्सएप पे। वो मेरा अपना नंबर है, सलमान मेरा नाम है, फ्रॉम न्यूक्लियस। या हमारे ऑफिस विजिट करें या वेबसाइट पर विजिट करके जो हमारे पास और अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको रीड करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।